गांव के किनारे बसी थी एक छोटी सी बस्ती, जहां रातें आज भी लालटेन की लौ में सिसकती थी। वहीं रहती थी श्यामा, 22 साल की भोली सुंदर और बेहद चुप रहने वाली लड़की। उसकी आंखों में कुछ ऐसा दर्द था जो किसी ने समझा नहीं था। वो दिन भर खेतों में काम करती और शाम को नदी किनारे बैठकर एक पुराना गीत गुनगुनाती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। पर इस लड़की की सबसे अजीब बात थी, उसके साथ एक कुत्ता, एक भूरा बड़ा और चमकदार आंखों वाला कुत्ता, जिसका नाम था कालू। गांव वाले कहते थे कि यह कुत्ता अचानक एक दिन श्यामा के दरवाजे पर आया और फिर कभी गया ही नहीं। वो न किसी को पास आने देता, न किसी से कुछ लेता, बस श्यामा की आंखों में झांकता रहता। एक रात गांव के ठाकुर का बेटा वीरू शराब के नशे में श्यामा के घर के पास से गुजरा। वो अक्सर श्यामा को छेड़ता था, पर उस रात उसकी नजरें ज्यादा खतरनाक थीं। उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी जैसे कालू ने उसकी नीयत पढ़ ली हो, वो झपटकर वीरू पर टूट पड़ा। सुबह गांव वालों ने वीरू को बेहोश देखा। उसकी पीठ पर खरोंचें, कपड़े फटे और चेहरे पर खौफ। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ, वो बस बड़बड़ाता रहा। वो कुत्ता नहीं था, उसकी आंखें इंसान जैसी थीं, जैसे किसी आशिक की जलती रूह हो। गांव की एक बूढ़ी औरत अम्मा फुलवा ने उस दिन सबके सामने राज खोला। ये कुत्ता नहीं, वो है अर्जुन, श्यामा का बचपन का प्यार। 5 साल पहले श्यामा की सगाई अर्जुन से हुई थी, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले अर्जुन गांव के तालाब में डूबकर मर गया। किसी ने कहा हादसा था, पर फुलवा जानती थी। किसी ने उसे धक्का दिया था और वो लड़का कोई और नहीं, वीरू था। गांव सन्न हो गया। श्यामा ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन हर शाम जब वो उस गीत को गाती थी, मैं तुझसे जुड़ी सांसों की तरह लौट आ जरा, तो वो अर्जुन की आत्मा को पुकारती थी। एक रात जब तूफान आया और बिजली की कौंध में पूरा गांव कांप उठा, वीरू फिर से श्यामा के घर पहुंचा। वो चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मुझे वो कुत्ता मार देगा। श्यामा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक शांत ठंडक। उसी वक्त कालू वहां आया, लेकिन इस बार वो डरावना नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो श्यामा के पैरों में लिपट गया, जैसे कुछ कह रहा हो, अब मेरा समय आ गया है। अचानक कालू ने आकाश की ओर देखा और फिर जोर से भौंककर वीरू की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार श्यामा ने रोक लिया। नहीं अर्जुन, बस अब और नहीं। उसने कालू को गले लगाया और उस पल बिजली चमकी। जब गांव वाले पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, न श्यामा न कालू। आज भी गांव के किनारे एक चबूतरा है, जहां एक शिला पर लिखा है, जहां प्रेम अमर हो वहां आत्मा को चैन मिल जाता है। गांव की नई पीढ़ी कहती है, हर पूर्णिमा की रात नदी किनारे एक लड़की और एक बड़ा भूरा कुत्ता साथ बैठकर गाना गाते हैं। कोई उन्हें देख नहीं सकता, पर गीत की आवाज हवाओं में गूंजती है। मैं तुझसे जुड़ी सांसों की तरह लौट आ जरा।